रुखसाना, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, कुछ बताओ तो सही। भाईजान, क्या हुआ? आप तो बहुत खुश नजर आ रहे हो। कुछ खुशखबरी लाए हो क्या? अरे बताओ भी बेटा, क्या हुआ? मैंने और अल्ताफ ने दोनों ने इंजीनियरिंग की फाइनल एग्जाम पास कर दी। या अल्लाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। या परवरदिगार, तुम दोनों की बहुत तरक्की हो। अम्मी, अब्बू, मैं सबके लिए मिठाई लाती हूँ। शरीफ, आखिर हमने इंजीनियरिंग तो पास कर ली। अब हमें अच्छी सी नौकरी मिल जाए तो हम सेटल हो जाएंगे और अपने घर वालों के सपने भी सच करने की कोशिश करेंगे। शरीफ, क्या सोच रहा है? तुम्हें तुझसे बात कर रहा हूँ। हमने इंजीनियरिंग तो पास कर ली। हाँ, तुझे क्या लगता है इतनी आसानी से हमें नौकरी मिल जाएगी? पर यार कोशिश तो कर सकते हैं। मैं ये सोच रहा था कि कुछ ऐसा हो सकता है कि हम 1 साल में करोड़पति बन जाए। क्या बात कर रहे तू? मुझे तेरे इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे। नहीं ख्याल रखता, तुझे अपने हालात तो मालूम है। अब्बू दिन भर लोगों के कपड़े सिलते, उनकी आंखों की रोशनी उन्हें साथ दे देती, फिर भी वो कपड़े सिलते क्यों? अब अम्मी दिन भर चूड़ियाँ बेचती, कुछ इतने से पैसे मिलते हैं उनको, क्यों? रुखसाना कॉलेज की फीस नहीं भर पाई तो 4 दिन से कॉलेज न जा पाई, क्यों? तेरे अब्बू चौक में फल बेचते, उन्हें भी इतने से पैसे मिलते, क्यों? और हाँ, मेरी अम्मी का तो आंखों का ऑपरेशन है ना, है तुम्हारे पास इतने पैसे? बोलो ना क्यों? है इस क्यों का जवाब तुम्हारे पास? ठीक है सर, फिलहाल तेरे इस क्यों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर इसके लिए मेहनत करेंगे, ओवर टाइम करेंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ 1 साल में करोड़पति बनना है बस। इसका मतलब तू चोरी करेगा, डाका डालेगा, किसी का खून तक करेगा? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन हाँ, अपनी जरूरत पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। देख यार, अब तू हद कर रहा है। यार मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा, अपने परिवार को भूखे रहते हुए देखा। अब मैं ये नहीं देख सकता, मुझे सिर्फ करोड़पति बनना है बस। मुरारी, कुछ समझे क्या? जी साहब, समझ गया मैं। हेलो। अरे जुरार खान, इस गरीब को कैसे क्या याद कर लिया? हाँ, सब ठीक है। अरे आप फिक्र न करें जनाब, हमारे यहाँ तो मुट्ठी भर पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वाले बहुत सारे नौजवान मिल जाएंगे। अभी तो थोड़ा इलेक्शन का माहौल चल रहा है, वो खत्म होने जाने दो, फिर देखते हैं। जनाब, वो अपने भागीदारी का मुरारी, मुरारी। जी साहब, आया। शरीफ और अल्ताफ। जी हाँ, पर तुम कौन हो? मैं मुरारी, शिंदे साहब का पीए। शिंदे साहब ने आप दोनों को बंगले के ऊपर मिलने बुलाया है। पर क्यों? वो तो मुझे पता नहीं, शायद कुछ फायदेमंद का काम होगा आप दोनों का। एक बार साहब से मिल लो। शिंदे साहब तो हमें जानते भी नहीं है, और वैसे वो बिना मतलब के किसी को याद तक नहीं करते। देखो भाई, वो तो मुझे पता नहीं साहब ने आपको क्यों बुलाया, लेकिन साहब से एक बार मिल लो आप, शायद काम हो जाए आपका। चलो चलते हैं।
आओ शरीफ और अल्ताफ आओ। साहब आपने हमें याद क्यों किया, कोई खास वजह? अरे पहले बैठो, चाय कॉफी लो, फिर बात करते हैं। आओ बैठो। मैंने सुना है आपने इंजीनियरिंग पढ़ ली और आप नौकरी की तलाश में हो। जी हाँ। और मैंने सुना है कि आप 1 साल में करोड़पति बनना चाहते हो। जी हाँ, ये तो सही है। अरे चौंको मत, मुझे आपके हालात पता है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए काम करें और उसके बदले में बहुत सारे पैसे दूंगा। साहब हमें को ज़्यादा पैसे वैसे नहीं, हमारी ज़रूरतें पूरी हो, बस हमें उतना ही चाहिए। साहब हम आपके लिए काम कर रहे हैं। कोई बात रुक जाओ शरीफ, मत करेगा। देखिए रखना, मुझे मत सिखा। साहब आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। यार ये गलत काम नहीं। तू मुझे मत सिखा और तुझे नहीं करना है तो मत कर और चला जा यार। मैं काम करने वाला हूँ। आओ बैठो। ये हमारे दोस्त। अस्सलाम वालेकुम शरीफ भैया। वालेकुम अस्सलाम, पर आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। देखो शरीफ, मेरा नाम जोरावर खान है। मैं एक आतंकी संगठन के लिए काम करता हूँ, जो संगठन जिहाद के लिए काम करती है। जिहाद का मतलब है आज़ादी, जिहाद का मतलब है दहशत फैलाना। तो हमें जब तक आज़ादी मिल नहीं जाती तब तक हमें जिहाद जारी रखना है और उस काम के लिए हमें तुम्हारे जैसे नौजवानों की सख्त ज़रूरत है। और हाँ, इस काम के लिए तुम्हें ढेर सारा पैसा भी मिलेगा और तुम्हारा जो करोड़पति बनने का ख्वाब है वो भी पूरा हो जाएगा। तो क्या तुम हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो? जी हाँ, पर मुझे करना क्या होगा? ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें हमारे लिए कंप्यूटर की मदद से कुछ बॉम्ब वगैरह बनाने होंगे या फिर हम तुम्हें जो चीज़ देंगे, सूटकेस, पैकेट या और कुछ भी, वो हमारे दिए हुए पते पर तुम्हें पहुंचाने होंगे और इसी काम के लिए तुम्हें ढेर सारे रुपए मिलेंगे। पर मुझे पैसे तो मिलेंगे ना? इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जी हाँ, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। और हाँ, आपने वो जिहाद बोला, वो भी करूँगा। बहुत खूब, हमें तुम्हारे जैसे नौजवानों की सख्त ज़रूरत थी। शरीफ आओ तुम। जी सर। जोरावर कैसा है नौजवान? बहुत खूब मंत्री जी, आपका तो कोई जवाब ही नहीं है। शुक्रिया। कैसे हो? तू बात मत कर मुझसे। अरे नाराज क्यों होते हो भाई? मैं कहाँ नाराज हो रहा हूँ? अब तो तू बड़ा आदमी बन गया है, हम गरीब लोगों के कैसे याद आ गई? देख यार, कुछ भी कह ले, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ। अम्मी अब्बू का काम भी बंद करवा दिया और रुखसाना की बड़ी से बड़ी कॉलेज में एडमिशन करवा। और मंत्री जी, ये बैग शरीफ को दे दीजिए। जी साहब, ये टोपी और ये वॉकर मोबाइल शरीफ को देना है। जी साहब। और ये बैग।
The number you are trying to call is currently not. The number you are trying to call is किसे फोन लगा रहे हो सर? reachable. अरे अल्ताफ, यार रुखसाना का फोन नहीं लग रहा है और अम्मी अब्बू भी घर पे नहीं है। उसका फोन अब कभी नहीं लगेगा और अब्बा अम्मी भी घर पर वापस कर क्या? आएंगे। क्या पागल जैसी बात कर रहा है तू? हाँ होगा हमें पागल। जानते हो क्यों? तुमने जिस हॉस्पिटल में सूटकेस रखा था उसमें बम था यार। उसके फटने से कई लोगों की जानें चली गई। उसमें अब्बा अम्मी और रुखसाना उनका इंतकाल हो गया। क्या फायदा तेरे रोने से? तू जिहाद करने निकला था ना, तकदीर ने तेरे साथ ऐसा खेल खेला कि तेरे अपने तुझसे दूर हो। शरीफ, तुम एक होनहार स्टूडेंट है। तुम एक होनहार स्टूडेंट है और इंजीनियर भी बन गए थे, लेकिन ज्यादा पैसा कमाने के लालच में तुमने गलत रास्ता चुन लिया। परवरदिगार हमें ये कभी नहीं सिखाता कि गुनाहों के रास्तों पे चल पड़ो या फिर किसी की जान लेने के लिए जिहाद करो। जिहाद बेटे, तुम्हें पता भी है जिहाद क्या होता है? सुबह जब एक मुसलमान अजान की आवाज सुनकर उठता है तो उसका दिल कहता है जरा और सुने लो, लेकिन उसके अंदर की आवाज कहती है कि उठो, अल्लाह की इबादत का वक्त हो गया है। और जिहाद शुरू हो जाता है उस इंसान और उसके नफ्स के बीच में। जब एक मुसलमान किसी बुराई की तरफ या फिर गुनाहों की तरफ आमादा होता है तो उसके दिल कहता है कि रुको, जरा ठहरो, तुम गलत कर रहे हो। ये आवाज चोर के पास भी होती है, बलात्कारी के पास भी होती है और एक जालिम के पास भी होती है। इस आवाज को सुन के गुनाहों से खुद को रोक लेना भी एक जिहाद है। इस्लाम हमें बताता है कि मुसलमानों ने पहले अपने स्वयं के भीतर की बुराइयों के खिलाफ जिहाद करना चाहिए। झूठ बोलने की आदत के खिलाफ, फितना और फसाद फैलाने की आदत के खिलाफ, जलन, द्वेष, नफरत के खिलाफ। ये भी एक संघर्ष है और इसे ही जिहाद कहा जाता है। मुझे माफ कर दीजिए सर। चंद पैसों के लिए मैंने अपना ईमान बेच दिया। मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। अब मैं मेरा दोस्त नहीं खोना चाहता।